जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है, तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो वह है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास मानस का हंस, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बोध और समुद्र इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है, तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है चंद बरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद बरदाई। वीरगाथा काल यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है, तो वह है चंद बरदाई। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो वह है मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित सेवा सदन है और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास 1936 में प्रकाशित गोदान है। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा,
बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। इनकी प्रमुख रचना पौंचरियु है। कौन सी है? पौंचरियु। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कहानियाँ कफन, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हमारा ऑप्शन है पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन हैं? चंदवरदाई। बात करें साकेत की तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है
सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंधों की बात करें तो इनका प्रमुख निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। बात करें प्रेम सागर की तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के साहित्यकार की रचना है। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवती चरण वर्मा और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, पंत जी की रचना है। हमारा ऑप्शन है चिदम्बरा, यामा, आंसू या फिर बादल राग। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें यामा की तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है
और इस रचना के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गिल क्राइस्ट, लल्लू लाल, ग्रियर्सन या फिर गारसादा तासी। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिल क्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो गिल क्राइस्ट ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 वर्णन किस रचना में हुआ है? हमारा ऑप्शन है बिसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिसल देव रासो। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 वर्णन इनमें से किस रचना में हुआ है? तो बिसल देव रासो में, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। कौन है? नरपत नाल। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनी की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।